नमस्ते। आज बात करते हैं बिजली के उस कमाल के सफर की जो रोजाना हमारे घरों तक पहुंचती है। सोचिए, ये एक ऐसी जर्नी है जो सैकड़ों मील दूर एक पावर प्लांट से शुरू होती है और खत्म होती है ठीक हमारे घर के स्विच बोर्ड पर। कभी सोचा है कि बस एक स्विच ऑन करते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे पावर प्लांट से आपका कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर इंजीनियरिंग का कमाल। तो फिर चलिए बिजली के इस एपिक जर्नी को शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करते हैं। देखते हैं कि ये बनती कैसे है, इतना लंबा सफर तय कैसे करती है और सबसे जरूरी, हम तक सेफ एंड साउंड पहुंचती कैसे है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है जनरेशन एंड द लॉन्ग हॉल, यानी वो जगह जहां बिजली पैदा होती है और अपने लंबे सफर के लिए तैयार की जाती है। तो सफर की शुरुआत होती है पावर प्लांट से, और यहाँ बिजली बनाने के लिए कोई नॉर्मल जनरेटर नहीं बल्कि एक अल्टरनेटर का इस्तेमाल होता है। और यही अल्टरनेटर हमें देता है एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट, जो सच कहूं तो इस पूरी कहानी का असली हीरो है। अच्छा, एसी और डीसी में फर्क क्या है? देखिए, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, एक सीधी सड़क जैसा है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है, जैसे हमारी बैटरीज में। वहीं दूसरी तरफ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट एक लहर की तरह है जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, और इसका यही बदलने वाला नेचर इसे लंबी दूरी तक भेजने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर बिजली को इतने डेंजरसली हाई वोल्टेज पर भेजा ही क्यों जाता है? क्या ये रिस्क वाला काम नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत जरूरी साइंटिफिक रीजन है, और जवाब है एफिशिएंसी, मतलब बचत। देखिए, जब बिजली तारों से गुजरती है ना, तो कुछ एनर्जी गर्मी बनकर वेस्ट हो जाती है। इसे हम टेक्निकल भाषा में I²R लॉसेस कहते हैं। अब वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देने से ये वेस्टेज, ये बर्बादी ना के बराबर हो जाती है। मतलब सिंपल सा फंडा है, जितना हाई वोल्टेज उतना कम लॉस और उतनी ही ज्यादा बिजली हम तक पहुंचेगी। और इस काम को अंजाम देने वाला हीरो कौन है? वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये डिवाइस पावर प्लांट से निकलती बिजली के वोल्टेज को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है ताकि बिजली अपनी लंबी जर्नी कम से कम लॉस के साथ पूरी कर पाए। चलिए अब सफर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, द वोल्टेज टेक डाउन, यानी अब बारी है वोल्टेज को नीचे लाने की। जब ये हाई वोल्टेज बिजली हमारे शहरों और कॉलोनियों तक पहुंच जाती है तो इसे इस्तेमाल करने लायक सेफ लेवल पर लाना पड़ता है। जरा सोचिए, हमारे मोहल्ले के पास जो तारें गुजर रही हैं उनमें अक्सर 11,000 वोल्ट, जी हाँ 11,000 वोल्ट्स जितनी हाई पावर दौड़ रही होती है। अब ये हमारे घरों के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा है। तो सवाल यह है कि इसे कम कैसे किया जाता है? और यहीं पर सीन में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका काम है इस 11,000 वोल्ट को 433 वोल्ट जैसे सेफ और यूजेबल वोल्टेज में बदलना, और यही बिजली फिर हमारे घरों और दुकानों तक सप्लाई होती है। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल डिटेल है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं ना, वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करते हैं, पावर फैक्टर पे नहीं। और यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा किलोवाट यानी केडब्ल्यू में नहीं बल्कि किलोवोल्ट एम्पियर केवीए में दी जाती है। अब सवाल यह है कि इतनी ज्यादा बिजली का हिसाब किताब कौन रखता है? इसके लिए हमारे पास हैं ग्रिड के अपने खास अकाउंटेंट्स, सीटी और पीटी। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर करंट को नापता है, और पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि हर मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट हो और सिस्टम सुरक्षित रहे। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, गार्डियंस ऑफ द ग्रिड, यानी ग्रिड के रखवाले। जाहिर सी बात है, इतने पावरफुल सिस्टम को सेफ रखने के लिए बहुत ही तगड़े सेफ्टी मेजर्स की जरूरत पड़ती है। तो ग्रिड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है शॉर्ट सर्किट करंट। ये तब होता है जब बिजली को अचानक कोई अनइंटेंडेड आसान सा रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते से एक खतरनाक हाई लेवल का करंट बहने लगता है। तो ऐसे में जब कोई फॉल्ट होता है तो सिस्टम खुद को बचाता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस एक हाई स्पीड एक्शन फिल्म जैसा है। सबसे पहले एक फॉल्ट होता है, फिर रिले नाम का एक स्मार्ट सेंसर इसे तुरंत पकड़ लेता है। रिले फौरन सर्किट ब्रेकर को एक ट्रिप सिग्नल भेजता है और सर्किट ब्रेकर पलक झपकते ही सर्किट को ओपन कर देता है, कनेक्शन काट देता है और एक बड़े हादसे को होने से रोक लेता है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रिले होता है। ग्रिड में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को पहचानने के लिए अलग अलग तरह के रिलेज होते हैं, जैसे कि ओवर करंट रिले, डिफरेंशियल रिले,
अर्थ फॉल्ट रिले और भी कई। मतलब हर रिले एक खास तरह की गड़बड़ी को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। सर्किट ब्रेकर्स भी आप देखें तो कई तरह के होते हैं। जो हमारे घरों में लगा होता है वो है MCB, छोटे मोटे लोड के लिए। फिर आता है MCCB, जो इंडस्ट्रीज में हेवी लोड के लिए इस्तेमाल होता है। और एक होता है ELCB, जो हमें बिजली के झटके यानी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके अलावा दो और बहुत जरूरी प्रोटेक्टर्स हैं। एक है अर्थिंग, जो किसी भी फॉल्ट करंट को सेफली जमीन में भेज देती है, और दूसरा है लाइटनिंग अरेस्टर, जो आसमानी बिजली से हमारे कीमती उपकरणों को बचाता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एफिशिएंट एंड सेफ पावर। अब हम सफर के उस पॉइंट पर हैं जहां बिजली असल में इस्तेमाल हो रही है, और यहां इसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी को बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां एक बहुत जरूरी टर्म सामने आता है, पावर फैक्टर। आप इसे बिजली के इस्तेमाल का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बस ये बताता है कि बिजली का कितनी एफिशिएंसी से इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वैल्यू जितनी 1.0 के करीब होगी उतना ही बेहतर माना जाएगा। अगर ये पावर फैक्टर कम हो जाए तो इसका सीधा मतलब है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका इंजीनियरिंग सोल्यूशन है कैपेसिटर बैंक्स। ये डिवाइस पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं और ग्रिड की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा भी पावर की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हार्मोनिक्स को कंट्रोल करना, जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से पैदा होते हैं। बड़ी बड़ी मोटर्स को स्मूथली स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर्स का इस्तेमाल होता है। तारों और बाकी इक्विपमेंट की हेल्थ चेक के लिए रेगुलर इंसुलेशन टेस्टिंग की जाती है। और हाँ, लोड फैक्टर का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि पता चले कि सिस्टम का इस्तेमाल कितनी कुशलता से हो रहा है। तो ये था बिजली का पूरा सफर, पावर प्लांट से हमारे घर तक। ये जो ग्रिड है, ये 20वीं सदी का एक इंजीनियरिंग मार्वल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस ग्रिड को कैसा बनना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की इंजीनियरिंग की दिशा तय करेगा।